जरी जरदोजी। जैसा कि हम जानते हैं कि जरी और जरदोजी फारसी संस्कृति से जुड़ी हुई है, खासकर मुगल संस्कृति से। पर क्या ये सही है? तो आइए जानते हैं जरी और जरदोजी के इतिहास के बारे में। शोधकर्ताओं की माने तो जरी का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है, जहां इसे सोने के कपड़े के रूप में या हिरण्य कहा जाता था, जो आज के ब्रोकेट या जरी के बने कपड़े के समान है। इसके जन्म स्थान के बारे में सटीकता नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये चीन और मिस्र में जन्मी मानी जाती है। वहीं डॉक्टर वंदना भंडारी, जो कि क्लोथ स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक ज्वेल्ड टेक्सटाइल गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉथ ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि जरी भारत की प्राचीन शिल्प कला है। पहली शताब्दी के समय में स्कार्फ, शॉल, चमड़ों पर की गई कला इस बात को प्रमाणित करती है। वहीं चौथी से छठी शताब्दी के बीच गुप्त काल में इस कला को बढ़ावा मिला, जिसके स्रोत आज भी अजंता की गुफाओं में मौजूद हैं। इसके अलावा 590 से 647 शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी ग्रंथ हर्षचरितमानस और कादम्बरी में सोने और कीमती पत्थरों से सजाए गए कपड़ों और जूतों का उल्लेख किया गया है। वहीं 13वीं शताब्दी में वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो ने अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखते हुए कहा है कि सोने और चांदी के तार की कुशलता पूर्वक की गई कशीदाकारी की वस्तुओं को वे अपने साथ यहाँ से लेकर गए। इस नायाब कलाकारी के कारण भारत के बुनकरों और कशीदाकारों ने अपनी कल्पनाओं को उकेरा। इसके कारण वस्त्रों की मांग तेजी से बढ़ी और इस नायाब कलाकारी का भी विस्तार हुआ। इसके बाद भारत में सोने और चांदी की कढ़ाई ने कई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जरी का इस्तेमाल ब्रोकेड, वेलवेट, कोट, ट्रैपिंग, कैनोपी, वॉल हैंगिंग, फ्लोर स्प्रेड, यहाँ तक जूतों में भी किया जाने लगा। इसके बाद नवाबों के काल में इस शिल्प को और अधिक गति मिली, क्योंकि शाही मेहमानों को सोने और चांदी से कढ़ाई किए हुए कपड़े भेंट में दिए जाने लगे। और इसी काल में शायद पहली बार इस कला को जरी जरदोजी के नाम से नवाजा गया, जहां जर का अर्थ होता है सोना और दोजी का अर्थ होता है काम। ये कला लखनऊ के साथ कई हिस्सों में फैली, जैसे गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि। प्राचीन काल में उच्च वर्ग के लोगों को इन वस्त्रों का प्रयोग करने की खासा अधिकार प्राप्त थे। ये तो था जरदोजी का इतिहास, पर इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? जरी क्या है? जरदोजी सोने या चांदी के मिश्र धातु का एक चपटा तार होता है। इसे रेशम या सूती धागे के चारों ओर लपेटा जाता है। ये धागा मुख्य रूप से दो रंगों में ही मिलता है, सुनहरे रंग यानी कि गोल्डन कलर में और रुपहरा रंग यानी कि सिल्वर कलर में। आजकल औद्योगिकीकरण के चलते धागा बनाने की प्रक्रिया तो मशीनों से की जाती है, पर कढ़ाई आज भी पूरी तरह से हस्तशिल्प पर निर्भर करती है। आज इस नायाब हस्तकला को मध्यम वर्ग तक पहुंचाने के लिए जहां सोने की जगह तांबे के मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाने लगा है, वही बनारस में आज भी शुद्ध जरी का काम किया जाता है। इस कला में डिजाइनिंग बड़े पैमाने पर फूल, पत्ते, पक्षी, जानवरों पर आधारित होती है। तो अब जब मार्केट में नकली जरदोजी भी है, तो प्रश्न ये उठता है कि इसे हम पहचाने कैसे? शुद्ध जरी नरम होती है और चिकनी होती है, वहीं नकली जरी खुरदरी और सख्त होती है। शुद्ध जरी नकली जरी के मुकाबले भारी होती है। और सबसे बड़ा अंतर होता है, शुद्ध जरी महंगी होती है, जो आपकी पॉकेट पे भारी पड़ती है। क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि जरी कैसे बनती है, इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है और ये इतनी महंगी क्यों है, तो हमें इस रॉयल फील की कीमत चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।